सर को शूद्रा इंडियन के नाम से इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ जी जनाब, कैसे हैं जी आप? ठीक हूँ सर, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। लास्ट टाइम हो गई थी तो आप थोड़ा गुस्सा हो गए थे मुझ पे और आपने मेरी आधी वीडियो डाल दी थी। हो गया था सर मैंने आपसे ये पूछा था कि 4-5 महीने पुरानी बात है कि एक्स मुस्लिम्स जो है वो ज्यादातर ब्राह्मणिकल सोसाइटी को ज्यादा पॉन्डर कर रहे हैं, तो आपने बोला कि ऐसी बात नहीं है और उसके बाद का एक्सप्लेनेशन आपने डाला ही नहीं अपनी वीडियो में, जो बाद में आपने शॉर्ट क्लिप डाला था। बट मेरे को अच्छा लगा, मैंने 3-4 महीने आपको फॉलो किया और आपने अभी जो हिंदुत्व राइट विंग है उनको भी अच्छी तरीके से आप बम्बू दे रहे हो, उनको भी रास्ते पे लेके आए हो आप। वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भले उस दिन आप गुस्सा हो गए थे। आप ब्राह्मण, आपने मुझे क्या कहा था, ब्राह्मण को क्या देते हो? मुझे समझ नहीं, ब्राह्मणिज्म मतलब मैंने आपको ये क्वेश्चन किया था कि जैसे यहाँ के जो हम लोग शूद्र से दलित से हम लोग मुस्लिम्स के साथ अच्छे से रहते हैं, पहले से रहते आए और वी वर वर्किंग विद देम। और बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम्स थे महाराष्ट्र के या इंडिया के, जैसे वो लोग यहाँ से निकले हुए ये प्रोसेस में से, तो बट आपके वजह से क्या हो रहा था, रेडिकल हो रहा था यहाँ का हिंदू, जो आपकी कंटेंट को यहाँ पे पूरा सर्कुलेट हो रहा था हमारे बच्चों के बीच में, और गलत तरीके से सर्कुलेट हो रहे थे। तो मैंने उस चीज के ऊपर से आपसे बात कर से क्लियर है ये बात कि भाई मुझे मुसलमान से नफरत नहीं है, ठीक है? Exactly, sir. मुसलमान से मुझे नफरत नहीं है, मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम, ठीक है? और मुसलमान और इस्लाम दो अलग-अलग चीजें हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंडिया में जाके को मुसलमान को मारने लगे। जिस तरह मैं पाकिस्तान में कोई हिंदू को मारता है तो मुझे दर्द होता है, इस तरह कोई मुसलमान को भी मारेगा तो मुझे होगा, कोई हिंदू को भी इंडिया में मारेगा तो मुझे होगा। बट ये है कि वो सिंपल सी बात ये है कि ये लोग भी अगर ये हमारी बात को जो है ये समझते हैं कि ये इसे एज ए प्रोपेगेंडा यूज कर सकेंगे, तो वो भी इनकी गलतफहमी है, जो कि दूर आई थिंक कि अब तकरीबन पिछले 3-4 माह से हो ही रही है अच्छे तरीके से, हो रही है। सो मैं क्वेश्चन के साथ आया था, प्रॉब्लम ये था कि ये हम अपनी बात कर रहे थे तो ये आगे हमारे मुंह में हिंदुइज्म घुसा रहे थे। तो भाई जब आप घुसाओगे तो फिर एक्सपेक्ट के जी एथियस्ट के मुंह में जब आप हिंदुइज्म घुसाओगे तो फिर वो भी कुछ घुसाएगा आगे से, ठीक है? तो यही हो रहा है। सर मैं क्वेश्चन लेके आया था, मैं समझ सकता हूँ कि टाइम कम है और लोग भी बहुत ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि जब हम लोग जो सनातन धर्म, जिसका आपने बहुत अच्छा नाम रखा है सनातनी, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर, एंड आई होप ये अच्छी तरीके से फेमस हो जाए। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, कि ये सनातन फेमस हो रहा है, चलो देखते हैं सर। कमिंग टू द क्वेश्चन सर, कि क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग सनातन धर्म का स्टडी करेंगे तो जो ब्राह्मण लिटरेचर इनिशियली बना था ऋग्वेदा होने तो इनिशियल बुक थी, उसका रेफरेंस आपको बहुत सारी ईरानियन बुक्स में मिलता है या पर्शियन रिलीजन से वो लिंक्ड है, ठीक है? जैसे वहाँ के गॉड से इंदिरा का रिलेशन आपको वहाँ के जो उनका जो गॉड था वहाँ का पर्शियन गॉड्स, उनके साथ भी रिलेशन मिलता है आपको। तो यही चीज क्या इस्लाम में भी है क्या सर, कि जैसे आप मुस्लिम रिलीजन की बात कर रहे हो तो क्या कोई रेमिनेंस है क्या वहां से, कि वहां का कोई एक रिलीजन था जिसमें से इन्होंने चीजें उठाई? अब्राहमिक रिलीजन तो है जिसमें उन्होंने अब्राहम के बारे में चीजें उठाई है, बाकी मोसेस के बारे में उठाया, और बाकी जो भी उनके प्रॉफिट्स थे, उनके नाम नहीं पता मुझे, बट उनसे उठाया उन्होंने, ज्यूज और क्रिश्चियंस। बट वहां के भी कोई छोटे रिलीजन्स थे इस तरीके से जहां से इस्लाम ने उठाया? इस्लाम जो है बेसिकली हमें एक बात तो पता है कि इस्लाम जो है मोस्ट प्रोबेबली किसी क्रिश्चियन जो है नॉस्टिक सेक्ट की ही कंटिन्यूएशन लगती है, दैट वी फील। अब ये नहीं पता कि वो क्रिश्चियन सेक्ट जो था वो कैसा था, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन सेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें आज पता नहीं है कि वो क्या क्रिश्चियन सेक्ट था, वो क्या मानता था, वो क्या नहीं मानता था, वो क्या कैसी उसकी बात थी। ऐसा लगता है कि एक एबोनाइट्स का सेक्ट था जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद कहीं किसी टाइम के ऊपर इस्लाम की कंटिन्यूएशन जो है उसमें हमें नज़र आती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे सेक्ट्स जो कि ये बिलीव करते थे कि जीसस इज़ नॉट सन ऑफ गॉड, रादर जीसस इज़ जस्ट अनदर प्रॉफिट ऑफ गॉड, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं पे जो है इस बात की कंटिन्यूएशन हमें नज़र आती है, ठीक है? हाँ ओके सर, और एक छोटा सा बात थी, आपके शो में एक अमित तिवारी करके सर आते हैं, और कल मैंने आपका एक वीडियो देखा था सर, मैंने कल आपका एक वीडियो देखा था रिगार्डिंग बुद्धिस्ट टेम्पल्स को जो डिस्ट्रॉय किया गया था हिंदू राज में, ठीक है सर? मेरे को ऐसा लगता है सर वो कुछ चीजें कवर अप कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, मे बी उनके कुछ प्रायोरिटीज हो गए। वहां पे उन्होंने क्लियरली ये बात मेंशन ही नहीं की, वो छुपा के कुछ चीजें रख रहे हैं।
जैसे आपने उनका क्वेश्चन पूछा था वो स्ट्रीम के अंदर, ऑनगोइंग स्ट्रीम में आपने क्वेश्चन उनको पूछा कि क्या बुद्धिस्ट ने भी हिंदू टेंपल डिस्ट्रॉय किए थे, एंड उसका आंसर बहुत वेग दे दिया। उसका सिंपल आंसर नो है सर, बुद्धिस्ट ने कभी कोई हिंदू टेंपल डिस्ट्रॉय नहीं किया था। ठीक है, हिंदुइज्म जो आज के डेट में अब हो सकता है, देखें अमित को नहीं पता होगा तो अमित विल नॉट गिव हिज फाइनल थॉट ऑन दैट ना, तो हो सकता है उनको ना पता हो। ठीक है, मुझे किसी बात का नहीं पता होता तो मैं भी जो हूँ उसके ऊपर अपनी फाइनल से नहीं देता जब तक मुझे पता नहीं होता। तो इसलिए जिस तरह अमित को मैं जानता हूँ, आई थिंक इफ ही डजंट नो, पूरी बात का नहीं पता होगा तो ही विल नॉट से एनीथिंग। ठीक है, जैसे हाँ सर, वही कि अभी I'll just suggest कि जो भी वो बात कहे just take it with a pinch of salt, because बहुत सारी चीजें ऐसी, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं लिस्ट वाइज आपको बता दूंगा कि जहाँ पे उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की है चीजों को, ब्राह्मणिकल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया था। समवेयर समटाइम जब भी मैं आपको ईमेल कर दूंगा। अरे यार, अब आप अमित तिवारी पे भी लगा देंगे कि वो ब्राह्मण को प्रोटेक्ट कर रहा है, और नहीं, अमित तिवारी ने मैं प्रूफ करूंगा सर, मैं आपको ईमेल भेज दूंगा। देयर आई रिप्लाइड, इन्होंने कहा है नो, मैंने उधर नो कहा था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अमित तिवारी को पहले आपको पता है कि अभी जो ब्राह्मण है वो अमित तिवारी को कह रहे हैं कि अपनी कुंडली दिखाओ कि तुम असली ब्राह्मण है हो कि नहीं, और आप कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमित तिवारी के साथ वही कुछ हो रहा है जो मेरे साथ और हारिस के साथ हो रहा है। अब इधर से भी आप भी खुश नहीं हो रहे। चलें, तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा सर। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो अमित ने यही कहा कि भाई मैंने कहा है साफ के बुद्धिस्टों ने कोई हमला नहीं किया किसी हिंदू टेंपल के ऊपर और उस पर कब्जा नहीं किया।